स्टार्ट करते हैं फिर आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैक्सीन की जो खोज है वो किसने की थी, एंटोन वॉन लियोनहुक ने, या डिलामाटेर और हंटर ने, या फिर एलेक्सोप्लास ने, या फिर लेविस पास्चर ने। तो जो हमारी वैक्सीन है, वैक्सीन की खोज किसने की है, लेविस पास्चर ने। तो देखो लेविस पास्चर ने जो है सबसे पहले बताया था काव पॉक्स के बारे में, ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या डेवलप होती है, इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। ये इन्होंने सबसे पहले बताया था 1796 मतलब 1796 में, और इन्होंने ही 1798 में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ क्या बनाई है, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। और जो 1796 में हम बात करेंगे तो वो इन्होंने काव पॉक्स के लिए इम्यूनिटी की बात करी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अम्बिल पुष्पक्रम में क्या होता है। तो भैया जो हमारा अम्बिल पुष्पक्रम होता है उसमें सभी पुष्पों के जो पुष्प वृंत होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। मेन काम तुम्हारा ये है कि तुम्हें एक चीज याद हो जानी चाहिए, वो ये है पुष्पों के जो पुष्प वृंत होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं, किसमें, अम्बिल इनफ्लोरेसेंस में या फिर अम्बिल पुष्पक्रम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जब परतंतु परागकोश के पश्च भाग में एक बिंदु पर लगे रहते हैं जिससे कि परागकोश वायु में स्वतंत्रता से झूल सकें, इसे कहते हैं पृष्ठलगन, मुक्तदोली संलग्न या आधार लग्न। तो इसको हम किस विधि से जानते हैं, मुक्तदोली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है, मतलब मेन फंक्शन ऑफ लीव्स, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना या प्रकाश संश्लेषण करना, यही पत्तियों का प्रमुख कार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जब पुंकेसर परिदल पुंज दलों से संयुक्त हों और परागकोश स्वतंत्र हों तो चिपकने वाले कहलाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपने ऊपरी दलीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो इंसेक्ट मतलब कीट द्वारा जो हमारा परागित पुष्पों के परागण होते हैं, कहने का मतलब है इंसेक्ट के द्वारा हमारा जो पॉलिनेशन होता है, POLLINATION, पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट मतलब कीट के द्वारा। तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी क्या खासियत होनी चाहिए, तो एक तो होने चाहिए वो खुरदुरे, खुरदुरे का मतलब ROUGH, रफ सरफेस होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, मतलब चिपकने वाले होने चाहिए। अगर ये दो खासियत है पोलन ग्रेन्स की, मतलब पोलन ग्रेन्स अगर खुरदुरे हैं और चिपकने वाले हैं तब वो कीटों के द्वारा परागण कराए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब उनमें जो परागण होगा वो कीट द्वारा होगा, मतलब इंसेक्ट द्वारा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दूध से दही जमाने वाला, मान लो आपने एक कटोरे में दूध रखा और थोड़ा सा इसमें क्या रख दिया, थोड़े से बैक्टीरिया रख दिए, ठीक है, मतलब आप जामुन डालते हैं ना जो, तो जामुन में क्या डालते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं, दही में क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं LAB लैब बैक्टीरिया, या मैं बोलूँ L से लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, उनको हम लैब भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो हमारा दूध में हमने जो थोड़ी सी दही मिलाई थी, अब थोड़ी देर बाद या सुबह हम रखेंगे तो शाम को हम देखेंगे, या जनरली 5-6 घंटों बाद हम देखते हैं कि ये पूरा क्या बन गया, दही बन गया, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि दूध से दही जमाने वाला कौन होता है, वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड जीवाणु या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या स्तनियों की वह रचना जो सबसे अधिक विभिन्न कार्य करती है। तो देखो मूत्राशय, मलाशय, वृकक, ये तीनों एक समान काम करते हैं, लेकिन जो हमारी त्वचा होती है ये इन तीनों से सबसे अलग कार्य करती है। ये हमें प्रोटेक्शन देती है और इससे हमारा जो स्वेट्स हैं या इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी क्या होता है, रिलीज होता रहता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से किसके गमन नहीं होता है, किसमें लोकोमोशन नहीं होता है। लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह
जाना किन में संभव नहीं होता है, तो वो होता है हमारा स्पॉन्जिस में। जो हमारे अडल्ट स्पॉन्ज होते हैं या अडल्ट स्पंज होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, अर्थात वो एक जगह से दूसरी जगह या मैं कह सकूं उनमें गमन नहीं होता है। तो स्पॉन्जिस का एग्जाम्पल है वो क्या है, ल्यूकोसोलिनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसकी उपस्थिति जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होती है, तो वो क्या होती है हमारी डायफ्राम। डायफ्राम का होना इसका मतलब एक विशिष्ट लक्षण है जंतुओं में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑक्सीकरण तथा वसा मेटाबॉलिज्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, मतलब एसिटाइल ACETYL एसिटाइल CoA, ये क्या होता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है हमारा 51। इसमें हमसे पूछा गया है सर्वप्रथम पृथ्वी पर प्रकट होने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं प्रोबायोन्ट्स, जो कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे। अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति हुई है, कहाँ हुई है, तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल में हुई है, मतलब वाटर में जो हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लैक या लाख क्या होता है, वो होता है एक कीट द्वारा श्रावित पदार्थ। अगला क्वेश्चन है केंचुए का जो रक्त परिवहन तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है हमारा क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड मतलब बंद। बंद परिवहन तंत्र हमको किस में देखा जाता है, केंचुए में। ठीक है, और जो हमारा कॉकरोच होता है COCKROACH कॉकरोच होता है, उसमें हमारा जो रक्त परिवहन तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो कौन सा टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, खुले हुए टाइप का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में केंचुए में पाए जाते हैं, केंचुए में क्या पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं पार्श्व हृदय। पार्श्व हृदय को हम बोलते हैं लेटरल हार्ट्स, लेटरल हार्ट। ठीक है, केंचुए में 4 जोड़े होते हैं दिल। ठीक है, हृदय जो होते हैं 4 जोड़े होते हैं, लेकिन लेटरल हृदय जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जो 7 से 9 खंड के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, 7 से 9 खंड के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, नर एस्केरिस का पश्च छोर होता है। मान लो जो एक मेल एस्केरिस होता है इसका जो पीछे का हिस्सा है वो कैसा होता है, मान लो ये इसका हेड है, ये क्या है इसका टेल, तो जो इसका पीछे का हिस्सा होता है ये थोड़ी क्या होती है, ऐसे राउंड होती है, मतलब घूमी हुई होती है, किसमें, मेल एस्केरिस में। ठीक है, तो मुड़ा हुआ होता है इसका पाश्च छोर, मतलब पीछे का एंड। जबकि हम मेल को देखेंगे तो मेल क्या होगा, ऐसे मुड़ा हुआ होगा, और फीमेल को देखेंगे तो फीमेल लंबी होगी और क्या होगी, एकदम सीधी होगी। मानव युग कहलाता है। मानव युग हम किसको बोलते हैं, तो मानव युग हम बोलते हैं किसको, ओलिगोसीन एरा को या ओलिगोसीन युग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारे बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब इनमें जो न्यूक्लियस है वो कौन सा होता है, प्रो न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, मतलब वास्तविक केंद्रक मौजूद नहीं होता है। अब वास्तविक केंद्रक मौजूद होता है हमारे जितने भी यूकार्योट्स होते हैं उन सभी में। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उनमें क्या होता है, प्रोन्यूक्लियस। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किससे बनी होती है, तो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मुख्यतः बनी होती है जब जीव क्या करते हैं, श्वसन, मतलब जीव श्वसन की क्रिया करते हैं, मतलब रेस्पायरेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वातावरण में छोड़ते हैं। तो वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन मनुष्यों के श्वसन के क्रिया से वायुमंडल में आती है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनी होती है जीवों के श्वसन से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से पूर्ण विकसित विषाणु कौन सा है। कहने का मतलब है जो हमारा एक कंप्लीट वायरस है वो क्या है, कंप्लीट वायरस, VIRUS वायरस। कहने का मतलब है कंप्लीट वायरस का इनका कहने का मतलब है बाहर क्या हो, प्रोटीन की कोटिंग हो और अंदर क्या हो, जेनेटिक मटेरियल हो। तो जब भी
बाहर प्रोटीन की कोटिंग होगी, अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, हम इसको बोलेंगे एक हमारा कंप्लीट वायरस, और इसी को हम दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं, वायरियन, VIRION, वायरियन बोल देते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस को हम क्या बोलते हैं, वायरियन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।